बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं कि ये फ्री हॉटस्पॉट ट्रायल यूजर्स आप किस तरह इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी एक एनवायरनमेंट है जहां पे आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना है, लेकिन अब यूजर्स हैं लिमिटेड टाइम के लिए आ रहे हैं, तो इमीडिएट उन्हें हमें फ्री वाईफाई प्रोवाइड करना होता है। हॉस्टल है, आपका कैफे है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपके गेस्ट फ्रीक्वेंटली आते हैं और जाते हैं, और इवन अब तो बार बार शॉप में भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं हॉटस्पॉट को, बिजनेस स्पॉट्स में जहाँ पे आपके यूजर आपके लिए वेट कर रहे हैं, कार वॉश जैसी फैसिलिटीज में, आपकी इस तरह की फैसिलिटीज आपके आपके यूजर आपकी सर्विसेज का वेट कर रहे हैं, तो हमने हॉटस्पॉट प्रोवाइड करना है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करना है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। तो उसे आपने कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है अपने माइक्रोटेक में। हमने अभी प्रोफाइल्स देख ली थी पिछले लेक्चर में, हम ये सारी सीरीज हमारी हॉटस्पॉट पे है। अब यूजर में हमने स्टूडेंट्स और स्टाफ और स्टूडेंट के हमने दो प्रोफाइल क्रिएट कर लिए थे। यहाँ मैं एक और प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ जनरल में, जो कि मेरे ट्रायल यूजर के लिए। हम कह रहे हैं कि ट्रायल यूजर हमारे पास कुछ हैं, उनके लिए हमने कुछ ट्रायल यूजर्स की प्रोफाइल बनानी है, और इन्हें हमने 2 MB अपलोड, 2 MB डाउनलोड और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने ये प्रोवाइड करना है। बैंडविड्थ हमने इस पे लगा दी, और सेशन टाइम आउट हम यहाँ पे नहीं बताना चाह रहे। हम इसकी सिर्फ 2 MB की एक प्रोफाइल बनानी है। बैंडविड्थ हमने पहले लिमिट कर दी इसकी। ये मैंने इसकी ट्रायल यूजर की एक प्रोफाइल बना ली। सर्वर प्रोफाइल में आके, इससे पहले कि हम अब ट्रायल यूजर का जो लॉगिन पेज पे जो डिफरेंट जो चेंजेस आएंगी, अपने यूजुअली आपके पास ये पेज है आपका जहां पे आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए, और कह रहे हैं कि अपने यूजर की क्रेडेंशियल्स इंफॉर्मेशन आप यहाँ प्रोवाइड कर दें, उसके बाद कनेक्ट हो जाए। अगर आपने सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की तो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन आई तो आपको एक्सेस डिनाई कर दिया जाएगा। अब ये हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ यूजर्स हैं जो ट्रायल, अब उनके एक 5 या 10 मिनट का एक यूजर गेस्ट आया है हमारे पास, अब उसका हम क्या यूजर अब क्रिएट करें। थोड़े से टाइम के लिए आया है हमारे पास, गेस्ट है, उसे हमने इंटरनेट प्रोवाइड करना है। फॉर दैट रीजन हम सर्वर प्रोफाइल में आके, यहाँ पे लॉगिन पे आके, यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दे देंगे कि आपने ये ऑथेंटिकेशन भी करवानी है, ऑथेंटिकेशन भी कराएं, लेकिन इसके साथ आपने ये ट्रायल यूजर का ऑप्शन भी साथ में दे दें। चले मैं पहले इसे अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर दूँ। अब ऑथेंटिकेशन पेज पे वापस आके हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप फ्री ट्रायल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आपके पास क्रेडेंशियल, यूजर नेम, पासवर्ड नहीं है तो आप फ्री ट्रायल के लिए यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्रेडेंशियल नहीं है, मैं कहता हूँ जी मुझे फ्री ट्रायल का ऑप्शन दे दीजिए, तो इसके बाद हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस आ गया। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव यूजर में आपका ट्रायल यूजर, यहाँ पे जो हॉटस्पॉट से आया है ट्रायल यूजर, यहाँ पे उसके क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं। और इसी तरह हम यूजर्स में देखें तो ये यूजर डायनामिकली क्रिएट हो गया है आपका। इसका कोई नाम नहीं है, इसका मैक एड्रेस बता दी कि एक ट्रायल यूजर है, उसका मैक एड्रेस ये है, वो अब आपके फैसिलिटी को यूज कर रहा है। कितने टाइम तक यूज करेगा, टाइम क्या है, तो हम यहाँ पे ट्रायल यूजर में देखें तो बाय डिफॉल्ट जो टाइम सेशन रहता है हमारे ट्रायल यूजर का, वो सर्वर प्रोफाइल में आके, यहाँ पे लॉगिन पे आके ट्रायल यूजर आपका जो होगा वो है 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट के लिए ये इंटरनेट यूज कर सकता है, 30 मिनट के लिए। और दिन में कितनी दफा यूज कर सकता है, दिन में सिर्फ एक दफा। आज के सारे दिन में अगर इसने 30 मिनट अपने पूरे कर लिए तो आज के दिन ये दोबारा इंटरनेट यूज नहीं कर सकेगा। आप इसे चेंज कर सकते हैं कि हम अगले 2 घंटे बाद उसको दोबारा 30 मिनट का ट्रायल दे रहे हैं, अगले 5 घंटे बाद फिर हम उसे ट्रायल दे रहे हैं, या हम कह रहे हैं अभी बाय डिफॉल्ट ये है कि पूरे दिन में उसे सिर्फ 30 मिनट का ट्रायल मिले। आज ये पूरे दिन का यहाँ मेंशन है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं। ट्रायल यूजर कौन सा होगा, हम यहाँ से चेंज बाय डिफॉल्ट होता है, तो यहाँ पे हमने रखना ट्रायल यूजर जिसको 2 MB की लिमिट हमने प्रोवाइड की थी। ये हमने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया।
एक्टिव में जो कनेक्ट है इसे हम अभी के लिए रिमूव कर लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। दोबारा यहाँ पे हमारे पास जब आप उसको देखेंगे वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, हमारे पास दोबारा वो ऑथेंटिकेशन का मैसेज आ जाएगा कि वहाँ पे आप डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं हमारे यूजर में। हम यहाँ पे से रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे ट्रायल यूजर आ गया है। हम दोबारा से अप्लाई करते हैं कि मुझे ट्रायल यूजर का एक्सेस प्रोवाइड कर दीजिए। तो ट्रायल यूजर के लिए हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, और विंडो के इन्वायरमेंट में दोबारा मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ट्राई यूजर के लिए आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। हम कोई भी इंटरनेट यहाँ पे हमारे पास msn.com आप लॉगिन हो गए हैं। हम यहाँ एक्टिव यूजर में देख सकते हैं, हम एक्टिव यूजर में आ गया है एक यूजर, और उसके सेशन वगैरह, उसके पैकेट्स कितने MB यूज कर रहा है, वो सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। तो वैसे चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो यूजर है ये कितने स्पीड यूज कर रहा है। हम यहाँ से स्पीड टेस्ट चेक कर लेते हैं, और इसी के साथ हम यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ये हमारे पास, और इसे हम कहते हैं आप, चूंकि एक यूजर ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है ट्रायल यूजर का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्वर प्रोफाइल में कितने यूजर्स हमने अप्लाई किए हैं। हमारे पास सर्वर यूजर में एक टाइम पे कितने यूजर्स ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से हम देखते हैं। लॉगिन में हमारे पास यूजर्स जो हैं, ट्रायल यूजर सिर्फ एक ही है, तो इसमें हमने सिर्फ अभी तो एक ही यूजर आ गया है। वैसे हम सर्वर में आके दो मैक एड्रेस हमने अलाउ किए हुए हैं कि आप इस प्रोफाइल के अंदर रहते हुए हम दो मैक एड्रेसेस को अलाउ कर सकते हैं। तो दो मैक एड्रेसेस हमारे पास आ जाने चाहिए यहाँ से। तो एनीवेज हम एक टेस्ट कर लेते हैं कि ये कितने बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं। पहले हम बैंडविड्थ देख लेते हैं, और इसी तरह मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। चूंकि मैंने स्पीड बहुत कम दी रखी है, ऐसे 2 MB की स्पीड काफ़ी कम रहती है, तो इसलिए आपको ये पेज ज़रा मुश्किल से लॉन्च होगा। तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। हम यूज़र प्रोफाइल में आके हम चाहेंगे लेट्स से इसे हम 10 MB कर लेते हैं फॉर द टाइम बी। 10 MB डाउनलोड एंड अपलोड हमने दोनों को 10 MB कर दिया। अप्लाई ओके। एक्टिव यूज़र को डिस्कनेक्ट कर लीजिए, दोबारा से उसे ज्वाइन करा दीजिए। और ये हमारे पास अब स्पीड टेस्ट से हम दोबारा चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं स्पीड में ज़रा डिफरेंस आप फील कर रहे हैं, कि मैंने वहाँ से उसे जो स्पीड थी उसको मैंने बढ़ा दी है। आप यहाँ से एक्टिव सेशन में भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितने बैंड यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड अपलोड जा रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो स्पीड लिमिट हमने यहाँ पे बढ़ा भी दी है, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे अपनी लिमिट्स वगैरह लगा सकते हैं। अपने जो ट्रायल यूजर है, अब इसके पास 30 मिनट से 30 मिनट के अंदर ये यूजर डिसकनेक्ट हो जाएगा, और आज पूरे दिन के लिए दोबारा इसे इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो ट्रायल यूजर हमारे पास, उसकी बैंडविड्थ हमने बढ़ा दी, और उसकी कुकीज आप 3 दिन के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुकी की स्टोर हो सकता है, लेकिन मैंने प्रोफाइल में रखा। यहाँ आप प्रोफाइल में देख सकते हैं कि मैंने जो सर्वर प्रोफाइल थी इसके अंदर, लॉगिन के अंदर मैंने कुकीज को अलाउ नहीं किया। जब आप ये अलाउ करेंगे तो आपसे वो एक यूजर से बार बार ये जो लॉगिन पेज है वो बार बार नहीं पूछेगा। तो कुकीज हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखते हैं, और नहीं नहीं भी रखते। तो अभी यहाँ पे आपने 30 मिनट रखा है, मैं चाह रहा हूँ लेट से इसे हम कह देते हैं कि ये सेकंड्स कुछ ज्यादा हो जाएगा। हम कहते हैं कि चले लेट से 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए ये यूजर लॉग इन होगा एज ट्राई करने के लिए। और हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, ओके कर लीजिए। और जो एक्टिव सेशन है ये वाला, इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ कि आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। तो यूजर के पास जा रहे हैं हम, यूजर हमारा भी डिस्कनेक्ट हो गया होगा। दोबारा हम यहाँ से
ट्रायल यूजर दोबारा हम लॉगिन करा लेते हैं यहाँ से। तो इसका टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और एक्टिव में आप देखें अब टाइम इसका जो टाइमर है ये चल हमारे पास यहाँ टाइम स्टार्ट हो चुका है इसका। तो और इसके पैकेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने पैकेट्स, और इस मेन्यू में कुछ भी प्लस माइनस अगर आपको करना है तो यहाँ इस साइन को, इस सेक्शन को क्लिक करके आप यहाँ पे बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप इसे क्लिक कर सकते हैं। यानी लॉग इन बाय कह दें, लिमिट्स बता दें इसकी, कीप अलाउ टाइम बता दें, और बाइट्स इन आउट, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे देखें। फर्दर इसमें ऐड कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं कितने बाइट्स इन हो गए इस यूजर के अगेंस्ट, इस यूजर के सेशन में हमारे माइक्रोटेक राउटर में कितनी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग हो रही है, ये एक यूजर की वजह से। ये सारे स्टेट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास, और इसे हमने यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं एक्टिव सेशन। तो हमारे पास ट्रायल टाइम स्टार्ट है, तो इसका अप टाइम एक मिनट हो गया है। हम इसे देखते हैं क्या ये 2 मिनट बाद ये सेशन, मेरा जो एक्टिव सेशन है 2 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सेशन 2 मिनट का था, जो उसका सेशन अब टाइम बाकी रह गया वो आप कुछ सेकंड्स में देखें। हमारे यूजर इस वक्त कनेक्टेड हैं ट्रायल से, ट्रायल यूजर्स एक्टिव में है, और यूजर्स के अंदर देखें यहाँ पे डायनामिकली क्रिएट हो जाएगा। ये वो यूजर्स हैं हमने जिसे हमने स्टैटिकली ऐड किया था, और ये टी का मतलब होता है ट्रायल से ये यूजर इस वक्त एक्टिव। अब यहाँ पे देखें वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गए। अब जो यूजर यहाँ पे था, मैं लेट सपोज अगर मैं इंटरनेट एक्सेस करना चाहूँ, यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि नहीं आप दोबारा से आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस तरह हमने देखना ये होता है कि जो यूजर्स हैं वो कौन सी प्रोफाइल को यूज कर रहे थे। मैंने अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए ट्रायल यूजर्स को मैंने स्टूडेंट के साथ से इंटीग्रेट कर दिया था, तो दैट्स वाई वो उसके जो टाइम आउट का जो सेशन था वो ज्यादा था, वो कुछ ज्यादा ही था उसका। आप यहाँ पे देखें यूजर्स में इसका जो हमने सेशन रखा है वो एक तो कोई डिफाइन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे 2 मिनट उसे एप्लीकेबल नहीं थे यहाँ पर। इसके साथ ही हम आप सर्वर प्रोफाइल में आके जो हॉटस्पॉट आपने जो यूजर का ट्रायल रखा है, यहाँ पे जब हम इसे ट्रायल कर लेते हैं तो आप यहाँ से मेंशन कर देते हैं कि मेरे ट्रायल यूजर्स कितने मिनट तक यहाँ पे एक्टिव रहेंगे। और एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, और एक आपके पास प्रोफाइल में है। आप प्रोफाइल से भी सेटिंग कर सकते हैं। प्रोफाइल से कैसे, यूजर प्रोफाइल में आए, यहाँ पर आपने ये सेशंस आपने बताने होते हैं कि ये सेशन कितने टाइम तक यहाँ पर वैलिड है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपने मैक की इंटीग्रेशन की हुई है किसी भी प्रोफाइल के साथ, तो वो जितना भी टाइम ड्यूरेशन आपने मैक का रखा हुआ है वो उस टाइम तक वो उसमें सेव रहेगा। जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो उस पर सही एप्लीकेबल होगा नहीं जब तक कि आपका मैक यहाँ से एक्सपायर नहीं हो जाता। तो ये कुछ ट्रबल शूटिंग के ऑप्शंस हैं जिसे आपको जरा टेक केयरफुली आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो प्रोफाइल जब भी आप इम्प्लीमेंट करें तो आप इसके मैक की देखेंगे ड्यूरेशन कितनी है। अगर आपको ज़रूरत नहीं तो आप उसको मैक की कुकीज़ रखें ही ना, कि मेरे यूज़र्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, तो हम यहाँ से कुकीज़ को डिसेबल रखते हैं अपने सर्वर प्रोफाइल में। यहाँ पे आके लॉगिन पे आके ये कुकीज़ हमने डिसेबल इसलिए रखे। लेकिन अगर आपके फ्रीक्वेंट सेम यूज़र्स हैं जो कॉन्स्टेंटली आते जाते रहते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि why should we engage in same storing the same cookies of MAC addresses over and over again। बार बार आप उन कुकीज को फिर आप यहाँ पे सेव करते जा रहे हैं, और 5-5 दिन 10-10 दिन के आपने सेव रखे हैं। तो अपनी सिनेरियोज और रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम इस तरह से मैनेज करते हैं। जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू मेंटेन द आपके पास जो हॉटस्पॉट के यूजर्स हैं जो ट्रायल यूज कर रहे हैं उसे आपने किस तरह यहाँ पे मैनेज करना है। डेमो सेशन हमने कर लिया जो कि 2 मिनट मैंने बताने के लिए, आप 15 मिनट 30 मिनट घंटा जो आपको फिजिबल लगे आप उसे असाइन कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।